सबसे पहले ये डिस्कशन करना है क्योंकि यहाँ पे एक वीडियो आया है जिसमें बच्चा जो है पूरा घर तबाह कर देता है और हार्ड वर्किंग मदर ब्रेक्स डाउन। भारत की बात नहीं है, किसी और घर का, किसी और कंट्री का सीन है। लेकिन मदर ने मोबाइल देने से मना किया और अ, पूरा घर जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। बच्चे ने गुस्से में आके पूरा घर तबाह कर दिया और मदर कह रही है कि टोटल $70,000 का नुकसान हुआ है। और क्या किया था मदर ने, सिर्फ फोन वापस ले लिया था क्योंकि वो बदमाशी कर रहा था। इतनी सी गलती। अब बहुत सारे आपको, अगर कोई इसका डायग्नोसिस करेगा तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें बोलेगा। अच्छा ठीक है, बच्चे को दे देना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। लेकिन हमें ये समझना है कि मैक्रो लेवल पे प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। सिर्फ मोबाइल देने लेने की बात नहीं है यहाँ पे बात ये है कि फादरिंग हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि पश्चिम में ऐसे बहुत सारे हमको दिखाई दे रहे हैं केसेस, जहाँ पे सिंगल मदर वाले केसेस, जिनके बच्चे जो है वो क्रिमिनल निकल के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फादर है ही नहीं, या फादर कौन है वो नहीं पता है, या फिर इतने ज़्यादा डिवोर्सेस हो चुके हैं तो मदर और वो बच्चा अकेला ऐसे ही बड़ा हुआ है सिर्फ मदर के पास। तो इस प्रकार के जो केसेस वेस्टर्न कंट्रीज में आ रहे हैं, जो अब धीरे धीरे टीयर 1 सिटीज़ भारत में ये बीमारी फैल रही है कि भाई मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, मैं तो वुमन एम्पावर्ड वुमन हूँ, मैं तो ब्रेक द ग्लास सीलिंग। ये जो महिलाएं हैं जो ब्रेक द ग्लास सीलिंग वाली, जिनको लगता है कि पुरुषों जो है उनको हम पूरा रिप्लेस कर लेंगे, उनका काम ही क्या है फिर। और इसमें सिर्फ इनकी गलती नहीं है। पिछले 30 साल में वेस्ट में भी, भारत में भी, हर जगह कंटेंट भी ऐसा ही दिखाया गया कि फादर का कोई रोल ही नहीं है घर में सिवाय बिल भरने के। तो फादर को पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि फादरिंग नाम की कोई चीज होती है। दूसरा, अगर वो बेचारा कुछ ट्राई भी करने जा रहा है तो बताया जा रहा है फोर्स करके उसको कि भाई नहीं नहीं तू रहने ही दे, वैसे ही तू 10 घंटे काम करके आता है, तुझे क्या ही पता घर के बारे में, तो प्लीज डोंट इंटरफियर। तो बहुत सारे घरों में ऐसा भी हो रहा है वेस्ट में कि महिला जो है अकेली अकेली सारे डिसीजन ले रही है बच्चों के। और भुगतना किसको पड़ेगा? भुगतना उनको पड़ेगा जो इन बच्चों के साथ फ्यूचर में मैरिज करेंगे, उनको भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार की जो 100% मदरिंग हुई है और जीरो फादरिंग जो हुई है, ऐसे लड़के और लड़की के साथ जब फ्यूचर में जिसकी भी साथ मैरिज होगी उनकी, वहां गड़बड़ शुरू होगी। तब तक पता नहीं लगेगा कि कितना डैमेज हो गया ऑलरेडी। तो जिस घर में हस्बैंड नहीं है या फादर नहीं है, या फादर है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, और फादर हैं सिर्फ खाली बिल भर रहे हैं, उनको फादरिंग पता नहीं है और उनको फादरिंग आती भी नहीं है, या अगर आती है ट्राई करना जा रहे हैं लेकिन कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ऊपर से उसको रोक रहा है फादरिंग करने से। या ऐसे परिवार हैं जिसमें महिला ने फादर की साइड के सारे रिलेटिव्स को हटा दिया है जीवन में से। ये सारे जो इसका जो टोटल आता है वो उस प्रकार के लड़के और लड़की में बहुत स्पेसिफिक प्रकार की मानसिक बीमारियां पाई जाती हैं, जो उनके फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ को समझ में आएगी जब मैरिज होंगी। तब तक समझ नहीं आएंगी कि क्या गड़बड़ हुई। तो फादरिंग से मिनिमम जो लाइफ स्किल्स तो सीखने को मिलता ही है। और जहां तक डिसीजन मेकिंग का सवाल आता है, स्पेशली मार्केट रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, जो जैसे मैरिज का डिसीजन हो गया, प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन हो गया, सिटी चेंज करने का डिसीजन हो गया, एडमिशन का डिसीजन हो गया,
ये सारे बड़े बड़े जो लाइफ फाइनेंस रिलेटेड बड़े डिसीजंस, ये जो सारे बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, इसमें अगर फादर एब्सेंट है या फादर को नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने इनपुट्स देने होते हैं, ऐसे परिवारों के साथ बहुत ही आगे जाते हुए गड़बड़ होने के चांसेस हैं। ऐसे लड़कों को फाइनेंस समझ नहीं आएगा, करियर समझ नहीं आएगा, लल्लू किस्म के निकल सकते हैं, क्रिमिनल किस्म के निकल सकते हैं। दोनों एक्सट्रीम एंड पॉसिबल है। टोटली लल्लू जैसा निकले, टोटली क्रिमिनल टाइप निकले, ऐसा हो सकता है लड़का। और लड़की होगी तो उस प्रकार की निकलेगी जहाँ पे बिल्कुल किसी पुरुष के ऊपर बिल्कुल कभी भरोसा नहीं कर पाएगी, चाहे वो कितना भी उसके लिए कर ले। तो जिनका फादर एब्सेंट होता है, फादरिंग का पोर्शन, उन बच्चों में बड़ी बड़ी मानसिक बीमारियां पाई जाती है जो उनके फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ को झेलनी पड़ेगी। तो ये क्लियर केस जो इस वीडियो में हमने देखा कि छोटा बच्चा है, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर, एंगर मैनेजमेंट उससे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फादर जो है वो ही होता है घर में और सोसाइटी का पहला पुलिसमैन ही फादर होता है। तो जिनका फादरिंग नहीं हुआ है, उन लड़कों को, उन छोटे लड़कों को जो बड़े भी हो जाते हैं बाद में, उनको समझ में नहीं आता है कि कब गुस्सा करना रोक देना है, कब फिजिकल एग्रेशन रोक देना है। ये लड़कों को वो नहीं समझ आएगी जिनके फादर नहीं है या एब्सेंट है, या आती नहीं है फादरिंग, जो भी, या फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते। और जो डॉटर्स हैं जो ऐसे बड़ी होती है, इनको समझ में नहीं आएगा कि कब एग्रेशन स्टार्ट करना चाहिए। पूरे टाइम एग्रेशन में रहेंगी या बिल्कुल एग्रेशन नहीं कर पाएंगी, दो में से एक। तो बहुत ही गड़बड़ है। तो जिन्हें जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चा 6 साल का हो जाता है तब तक 90% मदरिंग होता है, लेकिन 6 साल की एज के बाद 90% फादर का रोल है, स्पेशली सारे बड़े वाले डिसीजंस में तो है ही। और बहुत सारे मैरिजेस मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे लड़का या लड़की जिनका फादरिंग एब्सेंट होता है, उनके मैरिजेस फेल होने के चांसेस 90%, 90। क्योंकि फादर फिगर होता क्या है, मेल फिगर क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। तो ड्यूटीज नहीं पता तो फिर ऑब्वियसली सामने वाले को प्रॉब्लम होने वाला है जिसके साथ शादी हुई। बिल्कुल वैसी लड़कियों का जिनका डिवोर्स होता है, इसके चलते के हस्बैंड बेचारा सब कुछ कर रहा है लेकिन ट्रस्ट हो ही नहीं पा रहा है उस लड़की को बिकॉज फादर एब्सेंट थे। तो ऐसा भी डिवोर्स के केसेस पाए गए। तो फादरिंग मोटा मोटी बताने की यही कोशिश कि पुरुषों को समझना पड़ेगा कि अगर 10 घंटे सिर्फ आप कैश कलेक्ट करने वाले हैं तो उसके भयंकर परिणाम आपके बच्चों के हस्बैंड और वाइफ भुगतेंगे। ठीक, तो ऐसे कोई परिवार में कभी मैरिज ना करें जिनके घर में फादरिंग एब्सेंट हो। वो बड़े ही डेंजर प्रकार के अनस्टेबल माइंड वाले लोग निकल सकते हैं। ठीक है। और वेस्ट में तो क्लियर डेटा, अमेरिका का डेटा बताता है कि मैक्सिमम परसेंटेज क्रिमिनल्स बिना फादर वाली फैमिलीज के ही बच्चे हैं। तो वो तो डेटा बता रहा है अमेरिका में साफ।